जी जी, तुमसे बात कर रहा हूं मैं। आखिर क्यों? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सबसे पहला सवाल पूछने लगा हूं कि आखिर क्यों? आखिर क्यों अभी तक आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम्स को लेकर सीरियस नहीं हो? क्यों अभी तक आप लोगों ने अपनी तैयारी कंप्लीट नहीं की? अभी तक क्यों आप लोग अपने रिवीजन सेशन में ही नहीं आए? अभी तक चीज़ों को तैयार कर रहे हो। और बहुत से बच्चे तो इस तरह के हो गए जो कि अभी तक चीज़ों को याद कर रहे हैं, अभी तक वो स्टार्ट कर रहे हैं कि उन्होंने पहली मर्तबा ये चीज़ पढ़नी है। आखिर क्यों? क्यों आप लोग अभी तक अपने बोर्ड एग्जाम्स को इतना सीरियस नहीं ले रहे? क्यों अभी तक आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम्स को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे? क्यों अभी तक आपको लगता है कि ये बोर्ड एग्जाम्स हलवा है? लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड बात नहीं करने लगा। मैं आप लोगों से बात करने लगा हूँ, आप लोगों के उस क्वेश्चन का आंसर देने लगा हूँ जो कि मैंने आप लोगों से पूछा था। आखिर क्यों? इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना, नहीं तो कॉन्सिक्वेंसेस के जिम्मेदार तुम लोग खुद दोगे। मैं आप लोगों के लिए इस गर्मी में पंखा बंद कर पसीनों पसीनी होकर वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन तुम लोग समझ नहीं पा रहे। तुम लोग को नहीं पता चल रहा कि इस प्रेजेंटेशन वाले चैनल के लिंक को मैंने किस तरीके से कितनी मुश्किलों से कन्वर्ट किया है तुम लोग के बोर्ड एग्जाम से। क्योंकि प्रेजेंटेशन तो बहुत लोग सिखा रहे हैं, प्रेजेंटेशन तो हो जाएगी, लेकिन जब तक तुम लोग अपने मेंटली तौर पर रेडी नहीं होगे अपने बोर्ड एग्जाम्स को तैयार करने के लिए, तो कैसे हो पाएगा? मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगता है कि वो बच्चे जो कि इस चैनल को, जिस बच्चे ने इस चैनल को ज़िंदगी में एक बार देखा है लेकिन तब भी वो इससे कुछ सीख नहीं पा रहा। क्यों ना उनके सामने जो बंदा खड़ा है जो कि अपने रियल लाइफ एग्जांपल्स देता है, अपने रियल लाइफ तरीके बताता है, स्ट्रेटजीज बताता है, टॉपर सीक्रेट बताता है कि बोर्ड एग्जाम में ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ये टाइम मैनेजमेंट की ट्रिक है, ये याद करने की ट्रिक है, ऐसे अपने पेपर को सॉल्व करो, लेकिन तुम लोगों के अपने उस एक चीज़ को भी इंप्लीमेंट नहीं करते। आखिर क्यों? देखो, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि सारी तुम मेहनत करोगे, जितनी भी तुम एफर्ट इसमें पुट करोगे, इसका जो रिजल्ट है वो क्या कोई और आकर लेगा? क्या तुम लोग वो रिजल्ट मुझे दोगे, मुझे कहोगे कि ये मेरी वजह से तुम लोग कितने नंबर आए हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तुम लोगों का जो एफर्ट है, जो तुम लोगों की सारी मेहनत है, वो तुम लोग अपने लिए लगा रहे हो, अपने पेरेंट्स के लिए लगा रहे हो, अपने फ्यूचर के लिए लगा रहे हो। कैसा लगेगा कि तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं वो एक जगह पर जाएं, किसी भी कॉलेज में जाएं, किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर जाएं और उनको भर भर कर फीसें दें, खुद वो भूखे रह रहे हैं लेकिन तुम लोगों को वो खिला पिला रहे हैं, तुम लोगों की सारी ख्वाहिशात को पूरा कर रहे हैं, ताकि तुम लोग सिर्फ एक काम कर सको, वो है पढ़ लो, बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ले आओ। हम लोग अपनी तरफ से अपनी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात वीडियोस बनाते हैं आप लोगों के लिए, दिन रात आपको छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ को गाइडलाइन करते हैं कि तुम लोग अच्छे तरीके से मेहनत कर दो, तुम्हारी कोई ऐसी चीज़ ना रह जाए जो कि तुम्हें बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर या पूरे नंबर लेने से रोक रही है। लेकिन तुम लोग समझते ही नहीं हो, तुम लोग ज़रा भी ख्याल नहीं कर रहे। किसका नुकसान कर रहे हो पहले ये तो बताओ मुझे? किसी का नुकसान नहीं हो रहा। क्या यहाँ पर बैठे मैं तो आपसे बहुत दूर बैठा हूँ, बस आपकी स्क्रीन के सामने, लेकिन आपसे बहुत दूर हूँ। मेरा तो कोई नुकसान नहीं हो रहा। तुम्हारे अच्छे नंबर नहीं आएंगे, मेरा क्या जाएगा? तुम्हारे अच्छे नंबर नहीं आएंगे, तुम्हारे साथ वाले बच्चे का क्या जाएगा? तो दोस्त का क्या जाएगा? तुम्हारे वो रिश्तेदार फला फूफी के बेटे या मामी के बेटे का क्या जाएगा? किसी का कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ तुम्हारा और तुम्हारे पेरेंट्स का जाएगा। तुम्हारा क्या जाएगा? तुम्हारा तो कुछ भी नहीं जा रहा, पेरेंट्स का पैसा जा रहा है, जो कि तुम उनसे हर चीज़ उनसे कह रहे हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे फलां बुक चाहिए, मुझे फलां नोट्स खरीदने हैं, मुझे ये करना है, वो करना है। तुम उनसे पैसे ले रहे हो लेकिन इन रिटर्न उनको कुछ भी नहीं दे रहे। तो ये कब तक चलेगा? कब तक तुम अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे? और डिपेंडेंट तो छोड़ो, ठीक है, वो तो तुम आगे जाकर इंडिपेंडेंट हो जाओगे, लेकिन इस टाइम जो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसका क्या? कब उसका रिटर्न उनको वापस करोगे? जब बोर्ड एग्जाम गुजर जाएंगे? उनको सिर्फ एक चीज़ चाहिए, उनको तुमसे कमाई नहीं चाहिए, उनसे तुम लोगों को ये नहीं चाहिए कि मेरा बेटा ये कर ले, वो कर ले, मेरे साथ हेल्प करा ले। नहीं, उनको चाहिए कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर आए, तुम्हारे अच्छे नंबर आए, ताकि तुम एक स्टेप फॉरवर्ड जा सको, ताकि बाद में उनकी ज़िंदगी का सहारा बन सको। अभी मैट्रिक में हो तुम लोग, इंटर में होगे, लेकिन इसके बाद भी काफ़ी ज़िंदगी पड़ी हुई है, ठीक है। तुम लोगों ने वो ज़िंदगी अभी तक मे भी नहीं देखी, लेकिन मैं वो देख चुका हूँ, ठीक है। अभी तक यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर हूँ, ठीक है, और बहुत अच्छे तरीके से यूनिवर्सिटी लाइफ जा रही है, लेकिन ये सब चीज़ें ऐसे ही पॉसिबल नहीं हो पाई। 10th में, 9th में, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में इतना रगड़ा खाया जो कि तुम लोग सोच भी नहीं सकते। 7-7 दिन मैं कॉलेज जाता रहा हूँ पढ़ने के लिए। अब तुम लोग कहोगे वो कौन सा कॉलेज जो कि 7 दिन खुला रहता है? तो अपने 12th क्लास के अंदर 6 दिन कॉलेज और 7वां दिन हम अपने एंट्री टेस्ट की तैयारी करते थे अपने यूनिवर्सिटी के लिए, और सुबह से लेकर शाम तक कोई ब्रेक नहीं मिलती भी थी, तो 3 घंटे के बाद 15 मिनट की ब्रेक। ऐसे ऐसे तैयारी की है। ऐसे नहीं तुम लोग को जो चीज़ तुम्हारे सामने आ रही कि यार ये तो बोर्ड एग्जाम है, ये तो हलवा है, ये तो ऐसे ही मिल जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पता नहीं किस ख्वाब में जी रहे हो तुम लोग। जब तक तुम लोग खुद अपने आप को एनालाइज नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, तब तक कोई भी तुम्हारे बदल नहीं सकता। मैं जितनी मर्जी वीडियोस बना लो, तुम जितनी मर्जी मोटिवेशनल वीडियोस देख लो, जितना मर्जी तुम लोग अपने टीचर से गाइडलाइन ले लो, उनका सर उन अलहदा कर दो, खा लो बेशक उनका सर, लेकिन तुम लोग को समझ नहीं आएगी। समझ तब आएगी जब तुम वो कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करोगे, और जब तुम किस जगह जगह जा रहे होगे, तुम्हें एडमिशन मिल रहा होगा, लेकिन वो कहेंगे कि लाओ लाखों रुपया दो, मुझे दो,
फ्री में तुम्हें कोई नहीं पढ़ाएगा। मुझे याद है मैट्रिक में 1052 मार्क्स आए थे और मैं अपने कॉलेज का एडमिशन कराने अपने बाबा के साथ गया था, और वहाँ जाकर वो मुझे सबसे पहले डराते हैं अपने मार्क्स देकर कि अब जल्दी से फीस निकालें। लिटरली बता रहा हूँ, आप लोगों का ट्रू स्टोरी है। और जैसे ही उन्होंने कहा, पापा ने पूछा ना कि कितनी फीस दें, वो कहते हैं 10 रुपये दे दें। यानी कि 10 रुपये फीस मैंने पूरे 2 साल फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सिर्फ 60 रुपये फीस दी है, 3-3 माह करके। इमेजिन कर सकते हो कि उस टाइम कितनी खुशी होती है अपने पेरेंट्स को जब उनका बेटा, उनका जो इतना ज़्यादा बर्डन था, या बेटी इतना ज़्यादा बर्डन कम कर देते हैं उनका। उन्होंने अगर वो तुम लोग वो मेहनत नहीं भी करोगे, वो तब भी तुम्हारे पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, तब भी तुम्हारी लाखों लाखों फीस देंगे। लेकिन इन रिटर्न क्या तुम उन्हें वो कुछ दे रहे हो जो तुम्हें देना चाहिए? क्या तुम सही तरीके से पढ़ रहे हो? हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे वो बच्चा जो कि अपनी साइड हसल भी कर रहा है, पढ़ा भी रहा है, पढ़ भी रहा है और साथ कुछ कमा भी रहा है। हम बात कर रहे हैं तुम लोगों की जो कि आराम से बैठे हैं, बस खाना है, पीना है, उठना है, सोना है, थोड़ा सा पढ़ लेना है बस। लेकिन तब भी तुम लोग अपने बोर्ड एग्जाम्स को तैयार नहीं कर रहे। देखो, ये जो स्ट्रगल है ना, जो तुम स्ट्रगल कर रहे हो, ये सिर्फ तुम नहीं कर रहे, तुम्हारे साथ सैकड़ों बच्चे हर साल, लाखों बच्चे अपने बोर्ड एग्जाम देते हैं, तुम्हारे साथ ही होते हैं। उनमें से बहुत से वो लोग भी होते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, जो कि सुबह के टाइम पर अपना बोर्ड एग्जाम्स का पेपर देने आया हुआ है, ठीक है, और शाम के टाइम रेडी लगा रहा है सब्जी वाली। लिटरली बता रहा हूँ, हमारे मैट्रिक में जब जिस हॉल में हम लोग बैठे होते वहाँ वो बच्चा था, और वो जो सुपरिटेंडेंट था उसने, वो शायद उस बच्चे को जानता था, और उस बच्चे ने, उस सुपरिटेंडेंट ने उस बच्चे को खड़ा कर सबके सामने उसकी क्लैपिंग की कि ये वो बच्चे हैं अपने माँ बाप के जो सहारा भी बन रहे हैं, साथ पढ़ भी रहे हैं। अब तुम लोग कहोगे कि वो कौन सा अच्छे नंबर लाते हैं। बात ये नहीं अच्छे नंबर कौन लाता है, बात ये कि अपने पेरेंट्स का सहारा कौन बनता है। तुम लोगों के पेरेंट्स सिर्फ तुम लोगों से एक सहारा चाहते हैं कि तुम लोग अच्छे लेवल पर, अच्छी यूनिवर्सिटी में, अच्छे कॉलेज में चले जाओ, ताकि बाद में उनका सहारा बन पाओ। लेकिन तुम वो अच्छे कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटी जाने के लिए भी अपने पेरेंट्स के बटुओं से पैसे निकलवा रहे हो, और उन लोगों को दे रहे हो जिनको देने का कोई फायदा भी नहीं है। बात तो ये कि तुम लोग उस जगह जाकर पढ़ो जिस जगह तुम्हारी ख्वाहिश है जाने की, और वो भी फ्री के अंदर, मुफ्त के अंदर, या बहुत ही कम पैसों के अंदर। लेकिन तुम लोग उनको खुशी खुशी लाखों रुपया दे रहे हो, सिर्फ किस वजह से कि तुम थोड़े से टाइम पढ़ नहीं पा रहे। ये वो थोड़ा सा टाइम है जिस टाइम में तुम लोग पढ़कर अपने पेरेंट्स का इतना बोझ हल्का कर सकते हो जिसकी तुम्हारी सोच भी नहीं है। लेकिन तुम लोग नहीं पढ़े, क्योंकि तुम लोगों को, अभी बता रहा हूँ, तुम लोगों को आने वाली डिफिकल्टीज, आने वाले कॉन्सिक्वेंसेस का ख्याल ही नहीं है। मैं जितनी मर्जी आपको बता दूं, जब तक तुम लोग खुद इस चीज़ को फेस नहीं करोगे ना, तब तक कुछ भी नहीं आप लोगों को पता चल सकता। लेकिन फिर भी बात मानो मेरी, आगे बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। तुम लोगों को जो इस टाइम जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको बहुत लग रहा होगा ये तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है, ये तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है, ये तो मुझसे होगा ही नहीं। वो ये नहीं जानता कि ये उस पहाड़ की स्टार्ट है जिस पहाड़ पर तुम लोगों ने पहुँचना है, और ये वो उसके मुश्किलात है, उसकी डिफ़िकल्टीज़ हैं। इस डिफ़िकल्टीज़ के बाद वो गोल आएगा, वो आपका वो मकसद आएगा जिस मकसद के पीछे तुम लोगों ने 4 साल अपनी ज़िंदगी के लगा दिए। और वो होगा वो एक अच्छा इंस्टीट्यूट, वो अच्छी यूनिवर्सिटी, या वो अच्छा वो जगह जहाँ पर तुम लोग जाना चाहते हो। सो ये काम जब तक तुम लोग इन हर्डल्स के ऊपर से नहीं गुजरोगे, तब तक तुम लोग उसको नहीं पा सकते। और बहुत से बच्चे इस तरह के होंगे जो कि इन हर्डल्स को देखकर ही अपने आप को पीछे कर लेते, गिव अप कर जाते हैं कि बस मैं तो नहीं कर रहा, क्या करने अच्छे नंबर लाकर। वो भी तो बच्चे हैं जो कि इतने अच्छे अच्छे नंबर लाते हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स उनसे खुश नहीं होते। या वैसे भी तो बच्चे हैं जो कि मैट्रिक में अच्छे नंबर ले आते हैं, इंटर में वो बच्चे नजर ही नहीं आते कहीं पर। ऐसा नहीं है। वही वो बच्चे होते हैं जो कि मैट्रिक में मेहनत करते हैं, इंटर में जाने के लिए, इंटर में मेहनत करते हैं किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, अच्छी यूनिवर्सिटी में मेहनत करते हैं अपने ज़िंदगी के गोल्स को अचीव करने के लिए। अभी मैं यही साइड नहीं ले रहा कि यूनिवर्सिटी जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, मैं तुम लोगों को वो पॉइंट दिखाना चाह रहा हूँ जिस बारे में मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ कि आखिर क्यों अभी तक तुम लोग अपने पेरेंट्स का ख्याल नहीं कर रहे, अभी तक क्यों अपने फ्यूचर का ख्याल नहीं कर रहे। ये सवाल आज बैठकर खुद 5 मिनट निकाल कर अपने आप से पूछना कि क्या जो मेरे पेरेंट्स मुझ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्या मैं उसका थोड़ा सा भी रिटर्न दे रहा हूँ उनको, या आगे जाकर दूंगा। आगे जाकर तो हर कोई देगा, कोई अच्छी जगह पर पोस्ट पर नौकरी कर देगा, कोई अपना बिजनेस कर देगा, या कोई बहुत ही लोअर लेवल पर देगा। लेकिन बात यह है कि कौन किस तरीके से अपने पेरेंट्स पर उनको पे करता है वापस, उनकी जितनी भी सारी मेहनत है, उनकी मेहनत का तुम लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जितना मर्जी तुम लोगों को पता हो कि ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन उनकी मेहनत का और उनकी कुर्बानियों का तुम लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो आखिर क्यों तुम लोग अभी तक बैठे हुए हो, अभी तक अपने बिस्तरों में, अपने बेड पर बैठे हुए हो और पढ़ नहीं रहे हो। एक चीज़ चाहिए तुमसे, सिर्फ पढ़ाई। अगर तुम वो पढ़ाई नहीं कर रहे तो यार बहुत ही सिवियर कंडीशन हो रही है हमारे मुआशरे की। बहुत आजकल के वो स्टूडेंट्स जो कि आराम से, उनको नहीं पता कि उन्होंने स्कूल जाना है, एकेडमी जाना है, किस तरीके से काम करना है, उनको कुछ भी नहीं आइडिया। उनको अभी तक बहुत से बच्चे इस तरह के होंगे, मैं गारंटी लगा कर कहता हूँ, मे भी तुम लोगों में से भी कोई हो, सारे नहीं होंगे लेकिन कुछ ऐसे नमूने होंगे इस चैनल के ऊपर, या कोई व्यूअर्स होंगे जिनको अभी तक सारी तैयारी नहीं है। अभी तक वो तैयारी नहीं, याद कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं कि भैया हम स्टार्ट कहाँ से करें। तो यार खुद अंदाज़ा लगाओ, खुद थोड़ा सा एहसास करो अपने आप का, अपने पेरेंट्स का और अपने आने वाले फ्यूचर का।
दुनिया आगे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जानी है आपकी। जैसे जैसे अगले स्टेप में जाते जाओगे मुश्किलात बढ़ती जाएंगी। और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा, ये खुद मैंने फेस की हैं। मैट्रिक से इंटर, इंटर से यूनिवर्सिटी जाना बहुत ही आसान काम नहीं था। ये नहीं था कि हर कोई चला जाता है, ठीक है, बहुत रगड़ा खाना पड़ता है। और चला, दोबारा से बोल रहा हूँ, चला हर कोई जाता है। बात ये कि कौन कम फीस पे जाता है, कौन स्कॉलरशिप्स लेकर जाता है, कौन अपने पेरेंट्स का जो प्राउड बनकर जाता है, ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। ये जो स्ट्रेटजीज आप तुम लोग को बताता हूँ, ये जो चीज़ें आप लोगों को पॉइंट्स बताता हूँ, जो प्रेजेंटेशन के बारे में इतना कुछ बता रखा है तुम लोगों को, ये जो छोटी छोटी से बड़ी बड़ी से चीज़ें जो आप लोगों को बताता हूँ मैं, वो किस वजह से बताता हूँ? वो इसलिए बताता हूँ क्योंकि मैंने तो वो चीज़ कर ली, मैट्रिक गुजार लिया, इंटर गुजार लिया, अच्छे नंबरों के साथ यूनिवर्सिटी में चले गए। अब जो मेरे पीछे जो जूनियर्स हैं, छोटे बहन भाई हैं मेरे, उनको भी तो कोई बताने वाला होना चाहिए, उनको भी तो कोई गाइड करने वाला होना चाहिए। क्योंकि टीचर्स सुबह स्कूल के टीचर कुछ और बताते हैं, एकेडमी के टीचर्स कुछ और बताते हैं, समझ नहीं आती कि ये कहाँ से किसकी बात माने, किसका काम करें। इसलिए मैंने मोटिव उठाया कि मैं तुम लोगों को तैयार करूंगा उस काम के लिए जो कि तक तुम लोग उस सेक्शन पर आओ, उस लेवल पर आओ, तो तुम लोग अपने जूनियर्स को, अपने छोटे बहन भाइयों को बता सको। लेकिन आई थिंक कि मेरा जो भी काम है वो इतना ज़्यादा, आई डोंट नो कि क्यों तुम लोग ये काम नहीं कर रहे। मैं अपनी तरफ से भरपूर 100% एफर्ट लगा रहा हूँ और ये चीज़ तुम लोग अच्छी तरीके से जानते हो, लेकिन तब भी मुझे वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहे जो कि मैं देखना चाहता हूँ। मेरा दिल करता है कि यार जब ये चैनल, जब आप अपने बोर्ड एग्जाम्स दो और इस चैनल से कभी ना कभी लिंक हुए हो, जो कि अभी भी इंशाल्लाह ज़रूर होगे, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में या मेरे इंस्टाग्राम पर अपने जो उनका रिजल्ट कार्ड हो उसकी स्क्रीनशॉट लेकर भेजें कि मेरे बोर्ड में 95% आए, मेरे बोर्ड में 99% आए, 98, 97% आए। मुझे इस तरह के बच्चे चाहिए। वो बच्चे चाहिए जो कि अपने आप से फुल कॉन्फिडेंट हो सकें, फुल अपने आप को इस तरह काम कर सकें कि यार अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए मैंने काम करना है और अपनी सोसाइटी के लिए काम करना है। अब आप लोग जितने भी ऑपरेशंस अपने कर लो, जिस भी तरह का आप लोग तैयारी की स्ट्रेटेजीज अपना लो, जब तक तुम्हारा माइंड खुलेगा नहीं, जब तक तुम अपने माइंड से सोचोगे नहीं, जब तक 5 मिनट निकाल कर अपने आप के, अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचोगे, ये सब चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं हो सकती। अभी तुम्हें बहुत से बच्चे इस तरह के भी होंगे जो कि नेगेटिव थिंग्स को अपने ज़्यादा जल्दी ग्रैब करते हैं और वो पॉजिटिविटी के तो करीब भी नहीं जाते। अब देखो मेरी एक बात सुन लो, अल्लाह ताला ने ये 2 कान दिए हैं तुम लोग को, इनको 2 कामों के लिए इस्तेमाल करना है। अगर कोई अच्छी बात मिल रही है तो उनको दोनों कानों से अपने दिमाग के अंदर घुसाना है, और अगर कोई नेगेटिविटी या कोई ऐसी बात कोई कह रहा है जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, तुम पढ़ नहीं पा रहे, तुम दूसरी दुनिया में जा रहे हो, ठीक है, तो इन दोनों कानों से सुनना नहीं है। एक कान से सुनना है, दूसरे कान से बाहर निकाल देना है। इसलिए ये 2 कान दिए अल्लाह ताला ने, तो इसको यूटिलाइज करो। बिल्कुल नेगेटिविटी के पास नहीं जाना। कोई दोस्त है तुम्हारा साथ वाला कि यार चलो पढ़ना क्या है, अभी चलते हैं, घूमने चलते हैं, भाई कुछ खाने पीने चलते हैं, कि आज ये करते हैं, स्कूल बंक कर लेते हैं, या ये काम करते हैं, इनको नहीं तुम लोगों ने देखना, ठीक है। ये वो लोग हैं जो कि कल तुम्हारे साथ नहीं होंगे। जितना मर्जी तुम्हारे आसपास के जो सर्कल है, आसपास के जो दोस्त हैं, जितना मर्जी तुम्हारे भाईचारा हो जाए, मुझसे शर्त लगा लो, जब तक तुम अपने ये 2 साल या 3 साल गुजारोगे, इनमें से बहुत कम होंगे, कोई एक दुक्का होगा जो कि तुम्हारे साथ होगा, बाकी सारे तुम्हें छोड़ छाड़ के चले जाएंगे। एट द एंड कौन सी चीज़ काम आएगी? तुम और तुम्हारा पैशन। ये 2 चीज़ें होंगी जो तुम्हारे साथ रहेंगी, और साथ तुम्हारी फैमिली। क्योंकि दुनिया में अगर मैं अपने एक मेंटोर की तुम लोगों को बात शेयर करता हूँ, ठीक है, वो बात सुनाता हूँ कि तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं ना, वो ऐसे हैं कि अगर 2 तरफ से ऐसे पटरियाँ जा रही हैं ना, और एक तरफ 100 लोग बंधे हुए हैं उस पटरी पे, और एक तरफ से अकेले तुम बंधे हुए हो, ठीक है, तो तुम्हारे पेरेंट्स को अगर चूज़ करना पड़े ना कि किस ट्रेन को किस ट्रैक पे जाना चाहिए, राइट जाना चाहिए, लेफ्ट जाना चाहिए, पेरेंट्स एक ऐसे होते हैं, लॉजिकली देखा जाए तो तुम्हारे एक में से गुजर जाना चाहिए ट्रेन को, ताकि 100 लोग बच सकें। लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स वो वाहिद हस्ती हैं इस दुनिया के अंदर जो कि कहेंगे इन 100 लोगों पे चढ़ा दो, लेकिन मेरे बच्चे को बचा लो। ये होते हैं वो पेरेंट्स, ये होते हैं जो इन्वेस्टमेंट तुम लोगों पे कर रहे हैं, जिसको तुम लोगों को कभी उन्होंने रियलाइज ही नहीं कराने दिया। लेकिन तुम लोग क्या कर रहे हो? मेरी बात सुनो, अभी तुम लोग पढ़ो। अगर अभी तुम लोग पढ़ लिया ना तुम लोगों ने, तो आगे जाकर तुम्हारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। आसान कभी भी पढ़ाई से रिलेटेड नहीं होगी। तुम लोगों को मैंने पहले भी बताया कि पढ़ाई आने वाले स्टेप बाय स्टेप मुश्किल होती चली जाएगी, लेकिन क्या चीज़ आसान होगी? वो होगी तुम्हारे पेरेंट्स का जो बजट है, ठीक है, क्योंकि आगे बुक्स की बहुत ज़्यादा कीमतें हैं, बहुत ज़्यादा महंगी किताबें, बहुत ज़्यादा मुश्किल है और बहुत ज़्यादा महंगी है पढ़ाई, ठीक है। तुम लोग क्या कर सकते हो अपने एंड से? अपने एंड से सिर्फ एक चीज़ कर सकते हो कि तुम लोग चुप करके अपने पेरेंट्स का जो एडमिशन के टाइम पर जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी की फीस है उसको कम कर दो, और अपने बाकी जो खर्चे हैं वो तो तुम्हारे पेरेंट्स ऊपर कर ही रहे हैं ना। क्यों हम अपने पेरेंट्स का जो बर्डन है वो थोड़ा सा कम नहीं कर देते? कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है काम। बस किस चीज़ की ज़रूरत है? विल पावर की ज़रूरत है, मोटिवेशन की ज़रूरत है। और अब मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग अपने आप से वादा करोगे कि यार मैंने अपने बोर्ड एग्जाम में आज तक के सबसे हाईएस्ट नंबर लेकर आने हैं। आज तक के मैंने अपने बोर्ड एग्जाम में इतने नंबर किसी और ने ना लाया हो जितने मैं लेकर आया हूँ। और ये कोई भी इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है। तुम लोग को लगता होगा कि यार सामने खड़ा हुआ जो भाई है तुम्हारा, ये बोंगियाँ छोड़ रहा है या ये ऐसी हवा में बातें चला रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे बच्चे देखे हैं मैंने,
अब इतना एक्सपीरियंस हो चुका है, मैट्रिक 9 10 को पढ़ा भी हूँ, पढ़ाया भी हूँ, इंटर आने वाले टाइम में इंटर को भी पढ़ाऊंगा, और इंशाल्लाह इस चैनल के ऊपर भी इस तरह की कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट चलाऊंगा। बस बात क्या है, तुम और तुम्हारे छोटे बहन भाई, तुम अगर तैयार हो गए ना आज के लिए, तो कल के लिए तुम्हारे बहन भाई तैयार होंगे, और उसके बाद उनसे छोटे। इस तरह हमारा पूरी सोसाइटी ठीक हो सकती है अगर सिर्फ तुम आज हिम्मत कर लो और आज से ही मेहनत करना स्टार्ट कर दो। अब उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा इमोशनल नहीं होगे, ठीक है। मेरा मकसद सिर्फ तुम लोगों को हार्ट करना बिल्कुल भी नहीं है, किसी को भी ऑफेंस नहीं करना मैं सिर्फ तुम लोगों से चाहता हूँ कि यार तुम लोग अपना और अपने पेरेंट्स का ख्याल करो, उनके जो बजट जो उन्होंने बाद में तुम पर लगाना है उसको कम से कम लेवल पर लेकर, और सिर्फ एक ही तरीका है, पढ़कर। इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं। बाकी वीडियोस वगैरह बेतहाशा आती रहेंगी, सिर्फ तुम लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूँ, किसी के लिए नहीं बनाता, सिर्फ तुम लोगों के लिए। तुम लोग कहते हो ना कि यार शायद पैसे कमा रहे हैं, एड्स चल रही होती हैं, कभी दिखाऊंगा तुम लोग को, कुछ इतना पैसा नहीं आ रहा, लेकिन डेडिकेशन है, मोटिवेशन है कि यार तुम लोगों को अपने साथ वालों को, उनसे थोड़ा सा नीचे जो जूनियर्स हैं उनको थोड़ा सा ट्रेन करना है, उनको वो चीज़ें बतानी है जो कि मैंने एक्सपीरियंस की, अच्छी हुई वो भी बतानी है, जहाँ पे बुरी हुई वो भी बतानी है, ताकि तुम लोग तैयार हो सको। बस हिम्मत करने की ज़रूरत है, और हिम्मत इंशाल्लाह तुम लोग अब लाजमी से करोगे। अपना बहुत सा ख्याल रखें। फिजान तनवीर को इजाज़त है, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए सी या मेहनत करते रहो, और अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखो, इनके अलावा कोई तुम्हारे काम नहीं आएगा। टेक केयर, सी या, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज़।